सभी भाई बहनों को नमस्कार। अभी हिंदी पंचांग का संवत 2077 चल रहा है। इस संवत में 12 नहीं 13 माह है। एक अधिक मास है जो कि 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। अधिक मास यानी अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। क्यों करते हैं मल मास? अधिक मास में विवाह, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कर्म नहीं किए जा सकते। इस माह में विवाह की तारीख तय की जा सकती है, नए घर की बुकिंग की जा सकती है। जरूरत के सामान जैसे वस्त्र, खाने पीने की चीज़ें आदि खरीदने की मनाही नहीं है। इस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती, यानी पूरे अधिक मास में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होगा। इस माह में संक्रांति नहीं होने के कारण ये मास मलिन कहा गया है, इसलिए इसे मल मास कहते हैं। क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम मास? इस नाम के संबंध में कथा प्रचलित है कि देवता मलिन होने की वजह से कोई देवता इस मास का स्वामी बनना नहीं चाहता था। तब मल मास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी माह की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही विष्णु जी ने इस माह को वरदान दिया कि जो भी भक्त इस माह में भगवत कथा, स्वर्ण मनन, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक कर्म, दान पुण्य करेगा, उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। हर बार पितृपक्ष के बाद अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल पितृपक्ष के बाद अधिक मास शुरू हो जाएगा। इस वजह से पितृपक्ष को और नवरात्रि में पूरे एक माह का अंतर रहेगा। नवरात्रि अगले माह अक्टूबर की 17 से शुरू होगी। श्री हरि। प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प पक्ष के समान फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नेमिसरायण क्षेत्र में एक समय यज्ञ करने के लिए अनेक ब्रह्मनिष्ठ व वेद प्राणी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार का उपकार करने के विचार से एकत्रित हुए। ये सभी इस क्षेत्र में यज्ञ शुभ करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले सहस्त्र ऋषिगणों को शिष्यों को सहित बैठा पाया। उन्हें नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रश्न मुख शांत सद्गुणों से युक्त परमार्थी मुनि सूत जी को उद्धड़ पुंड धारे, नाम मुद्रा युक्त, गोपी चंदन लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट सिर पर धारी, नाम मंत्र का जाप करते हुए आते दिखा। तो समस्त मुनिजन एक साथ खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम करके कहा कि हमें अनेक अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कर जोड़कर विनम्र हो बारंबार ऋषियों को सिर झुकाया। तब ऋषि बोले, हे परम भगवान सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजे। सूत जी मुनियों से तप वृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। अब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, आप महान भाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी ने शिष्यों के शिरोमणि आप हम सबकी पूजनीय है। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं। आपके विचार में ऐसी अन्य कथाएं भी होगी जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती है। अज्ञान रूपी अंधकार में आपका ज्ञान नेत्रदान के समान है। इसलिए हे सूत जी, आप इस संसार के लोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिनमें हरि लीला रस मिला हुआ हो और जो परमानंद का कारण बने। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहाँ स्थान पर ऋषियों और पितरों को पिंड दान किया। तब यमुना तट गया। कर्मानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहाँ भी पितरों को पिंड दान कर वेणी व कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ सेतुबंद और अंत में बद्रिकाश्रम में नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करते हुए स्तुति की। अब इस सिद्ध क्षेत्र में आया हूँ। उसी समय वहाँ भगवान के तेजभूत महामुनि व्यास जी, पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी भी आ पहुँचे।
जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में लगा हुआ था। उनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केस से घिरा हुआ मुख, शक्तिमान कंधे, चमकती हुई क्रांति, अद्भुत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए आए। स्त्री और सभी बालक हाथों में धूल लिए हुए खड़े थे, जैसे मक्खियों से घिरा हुआ हाथी हो। महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को विराजी। ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए और वहां शोभा पाने लगे।